हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो में तो लोगों को दुख और संकट क्यों मिलते हैं? तो श्री कृष्ण के अनुसार अच्छे लोगों को दुख और संकट इसलिए मिलते हैं क्योंकि यह कर्म के सिद्धांत तो आत्मा की प्रगति और ईश्वर की परीक्षा का हिस्सा होते हैं। यह कष्ट आत्मा को शुद्ध करने, उसे मजबूत बनाने और व्यक्ति को ईश्वर के करीब लाने के लिए होता है। इसलिए व्यक्ति को इस कष्टों को जीवन का अभिन्न हिस्सा मानकर धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के विभिन्न पहलुओं और ईश्वर विशेषकर कर्म, दुख और संकट के बारे में गहन शिक्षा दी है। जीवन में श्री कृष्ण बताते हैं कि दुख और संकट का कारण अक्सर हमारे कर्मों और पिछले जन्मों से जुड़े होते हैं और यह जीवन में आवश्यक रूप से एक परीक्षा या आत्मा की प्रगति का हिस्सा होते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि अच्छे लोगों को कष्ट मिलता है किसी अन्याय या अनुचितता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह जीवन के संतुलित कर्म के सिद्धांतों से जुड़ा होता है। श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 4 श्लोक 17 में कहते हैं कि कर्म का मार्ग जटिल है, गहन है। व्यक्ति के कर्मों का फल इस जीवन में या अगले जन्मों में मिलता है और कभी कभी अच्छे लोगों को भी उसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण कष्ट सहना पड़ता है। यह अवश्य नहीं है कि दुख या संकट वर्तमान के गलत कर्मों का फल हो, यह पिछले जन्मों के कर्मों का फल भी हो सकता है। धैर्य और परीक्षा। श्री कृष्ण ने अच्छे लोगों को धैर्य और रखने की और कष्टों को जीवन की परीक्षा मानकर स्वीकार करने की सलाह दी है। संकट और कष्ट जीवन की वास्तविकता और यह आत्मा के विश्वास और मजबूती के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन व्यक्ति को अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होना चाहिए। गीता अध्याय 2 श्लोक 14। इसका अर्थ है कि दुख और सुख जीवन के समान भाग हैं जो आते जाते रहते हैं। व्यक्ति को धैर्य और सहनशीलता के साथ इन्हें सहना चाहिए क्योंकि ये निरंतर नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए संकट। श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि संकट, दुख आत्मा को शुद्ध करने और आत्मात्मिक उन्नति के लिए होते हैं। अच्छे लोग जो धर्म और सच्चाई के मार्ग पर होते हैं, उन्हें दुख या संकट इसलिए मिलता है ताकि वे आत्मात्मिक रूप से और भी मजबूत हो सकें। यह कष्ट आत्मा को पवित्र और संबल बनाते हैं। यह इसे जीवन के करीब ले आते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार अच्छे लोगों को कई बार परीक्षा रूप में संकट भेजती है ताकि उनका साहस, धैर्य और ईश्वर के प्रति उनकी निष्ठा का परीक्षा हो सके। यह कष्ट एक प्रकार से ईश्वर की कृपा है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से विकसित और सहत बनाती है। दुख का उद्देश्य और महत्व। श्री कृष्ण ने बताया है कि जीवन में कष्टों का उद्देश्य व्यक्ति को उनकी सीमा और सांसारिक मोहों में मुक्त करना है। जब व्यक्ति कष्ट में होता है तब वह अपनी आत्मा के भीतर झांकने और ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए मजबूर होता है। यह दुख भी उसे मोक्ष की ओर अक्सर करता है कि व्यक्ति को सभी कर्मों और मोहों को छोड़कर ईश्वर की शरण में आना चाहिए। ईश्वर उसे सभी पापों से मुक्त कर देंगे और उसे मोक्ष प्रदान करेंगे। श्री कृष्ण के अनुसार अच्छे लोग दुख, संकट और इसलिए मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा भाई को।